भारतीय राजनीति में कई चर्चित नाम हैं जो अपने अच्छे बुरे कार्यों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक बेहद चर्चित नाम जिसका विवादों से ही हमेशा नाता रहा है, अपने कार्यों के बजाय अपने कारनामों के लिए जाना जाता है, ऐसा नाम है सुब्रमण्यम स्वामी जी का। उनके फॉलोअर्स भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं, लेकिन अक्सर उनकी भाषा में जो दंभ झलकता है उसकी वजह से कई मित्र भी उनके मित्र नहीं रह पाते हैं। वो कब किस पर वार कर दें कोई नहीं जानता। एक दोधारी तलवार वाली कहावत उन पर पूरी तरह से लागू होती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षित सुब्रमण्यम स्वामी आपातकाल के दौरान तब चर्चित हुए थे जब उनके गिरफ्तारी के आदेश थे और सुपर हीरो की तरह पार्लियामेंट में दाखिल होकर वहाँ से फरार हो गए। दिल्ली पुलिस उनके पीछे लगी रही लेकिन उनको नहीं पकड़ पाई। सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। उसके बाद वो कई उपलब्धियां हासिल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन हाँ, राजनीति में हमेशा बेहद चर्चित रहे और कई बड़े बड़े सूरमाओं को उन्होंने धूल चटाई, कईयों को जेल यात्रा कराई। उनमें से सबसे प्रमुख नाम है जयललिता, जो कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और पूर्व में फिल्म की बेहद मशहूर अभिनेत्री थी। जयललिता को जेल पहुंचाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ही थे। यही नहीं, भारत में राजनीतिक घराना जो अपने को सबसे ऊपर, कानून से भी ऊपर समझता है, नेहरू गांधी परिवार, उसमें आज भी राहुल सोनिया अगर बेल पर हैं तो ये भी सुब्रमण्यम स्वामी की वजह से ही। जब वो चंद्रशेखर मंत्रिमंडल के मंत्री थे तो उस समय उन्होंने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष को भी धमका दिया था अकेले में, और कहा था अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें जेल की यात्रा करा सकता हूँ। अपने मंत्री पद के लिए उन्होंने ये बोला था, मंत्री पद हमसे सुशोभित है, हम मंत्री पद की वजह से नहीं। कुछ हद तक ये बात सही कि सुब्रमण्यम स्वामी अपने पद की वजह से नहीं, अपने कार्यकलापों से बेहद चर्चित और लोकप्रिय भी रहे। 2013 में वो भारतीय जनता पार्टी में उस समय आए जब भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनी थी, संभावना बन रही थी। उसके बाद आज तक हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में, और 2014 में उन्होंने ये भी दावा किया कि इस सरकार को बनाने में या बनवाने में उन्हीं का योगदान है। उनका ये भी दावा था कि भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने में भी उनका योगदान है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाने का दावा सुब्रमण्यम स्वामी ने किया। तमाम उनके दावे, राम मंदिर जन्मभूमि के लिए भी उन्हीं ने दावा किया था कि हम इसको बनवा के रहेंगे। तो उनके बड़े बड़े कई दावे ऐसे भी हैं
जो हैं तो सच, और उनमें कुछ हद तक उनका योगदान भी रहा है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये कहावत है कि ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता, इसी प्रकार सुब्रमण्यम स्वामी कब किधर पलटी मारेंगे, किस पे वार करेंगे, किसी पे पलट वार करेंगे, ये कोई नहीं जानता। बेहद महत्वाकांक्षी तो हैं, लेकिन उसके लिए जो कार्य करना जरूरी है वो नहीं करेंगे। अपने ही नेताओं की आलोचना करने लगेंगे। उनकी महत्वाकांक्षा मोदी सरकार में मंत्री बनने की थी, विशेषकर कानून मंत्री या वित्त मंत्री, लेकिन वो नहीं बन पाए और धीरे धीरे वो भाजपा के करीब जितना थे दूरी बनाने लगे और आज भाजपा के वो घोर विरोधी बन चुके हैं। हाल ही में भाजपा विरोधी पत्रकारों की लॉबी के एक धकियाए हुए मुख्य चैनलों से, जो अजीत अंजुम हैं, अपने को किसी ज़माने में बहुत बड़ा पत्रकार मानते थे, अब यूट्यूबर हैं, उनको भी एक इंटरव्यू दिया जिनको कि मोदी का घोर विरोधी माना जाता है। वो ये भी बोलते हैं कि मोदी को पीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, वो इसके लायक नहीं है और 2024 में वो चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। इसी भाजपा विरोध के बीच में उनका अहम कुछ इतना बढ़ चुका था कि सोनिया राहुल तक उन पे मानहानि का कोई ऐसा केस नहीं कर पाए जिससे वो परेशान हो। लेकिन दिल्ली के एक युवा नेता तजिंदर बग्गा, जो काफ़ी सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर, उनके विरुद्ध सुब्रमण्यम स्वामी ने जो टिप्पणियां की वो उनको कोर्ट तक ले गईं। दूसरों को कोर्ट में घसीट कर जेल पहुंचाने वाले या बेल पे रहने के लिए मजबूर करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी अब खुद मुसीबत में फंस गए हैं। तजिंदर बग्गा ने मानहानि का केस कर दिया और वो इतना तथ्यपरक है कि सुब्रमण्यम स्वामी पहली बार घबराए नजर आते हैं और एक जमाने के अपने घोर विरोधी कपिल सिब्बल, जो कि अपने फोन से भी जो कि सुप्रीम कोर्ट में अपने फोन से भी केस लगवा देते हैं, तीस्ता सीतलवाड़ का उदाहरण है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अब अपनी पैरवी खुद न करके कपिल सिब्बल, जो उनके धुर विरोधियों में से एक थे, उनको अपना वकील बनाया। ये खबर मीडिया जगत और राजनीतिक क्षेत्र के जानकारों के लिए काफ़ी चौंकाने वाली है। अब देखते हैं कि कपिल सिब्बल भी उनको बचा पाते हैं, बचाएंगे या नहीं। एक पुरानी बात याद आ रही है कि जब आते हैं दिनों के फेर तो मकड़ी के जाले में फंसते हैं शेर। तो ये जो राजनीतिक शेर दहाड़ के कभी भी किसी को भी पंजा मार दिया करता था, वो तजिंदर बग्गा के केस में बुरी तरह फंसता नजर आ रहा है। अगर वो भी माफ़ी नहीं मांगेंगे तो भारी मुसीबत में फंस जाएंगे। तमाम पत्रकारों की नज़रें और राजनीतिज्ञों की भी नज़रें अब इस केस की ओर हैं, उनकी दिलचस्पी इसमें लगी हुई है। चूँकि अभी मिशन चंद्रयान 3 सफल हुआ, सारे देश का ध्यान उधर था। दूसरी तरफ शतरंज में बादशाहत से एक कदम दूर रहकर उपविजेता विश्व शतरंज का बनकर
रमेश प्रज्ञानानंद ने भी अपनी ओर ध्यान आकृष्ट किया है। तो इस केस की तरफ उतनी लोगों ने दृष्टि अपनी नहीं डाली। हम इस खबर को लेके आए हैं। वैसे ये खबर चल रही है, तो अगर ये खबर आपको सही लगी हो, विश्लेषण सही लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।